सबसे पहला आप काम क्या करोगे, सबसे पहला काम आप करोगे कि उसको ये जो एक्चुअल फॉर्म है उसका ये फॉर्म में लेके आओ। वापस मैं याद दिलाऊंगा, हमने सॉल्व किया था एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आई बी फॉर्म एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो जब तक ये फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं तो a और b समझेगा ही नहीं। तो अब मुझे बताओ ये फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको a और b बोल ही नहीं सकते, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले ये फॉर्म में लाना पड़ेगा। और ये फॉर्म में लाने का मतलब क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों ने करेक्ट किया है। See here in denominator we have 4 minus I, तो पहले इसको सॉल्व करके ये फॉर्म में लेके आओ। For that we will have to conjugate this. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. इसको Yes, sir. पहले सॉल्व करके ये फॉर्म में लेके आओ। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब क्या होगा देख लो। अब ये होगा 2 into 4 is 8, 2 into I is 2I, minus 3 into 4 minus 12I, and minus 3I into I is minus 3I square, upon a minus b, a plus b is a square minus b square. So in numerator we have 8, 2I minus 12I is minus 10I. And if you all remember, since the value of I is a square root of minus 1, that's why I square is 3. Minus 1. minus 3. 1. I square is minus 1. So minus 1, 16 minus of minus 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 minus 10I plus 3 upon 16 plus 1. So that means this is equals to 8 plus 3, 11 minus 10I upon 17. This is our, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था क्वेश्चन वो एक्चुअल में यही है, उसको ही सॉल्व करके हमने ये लेके आए। तो अब ये a प्लस आई बी फॉर्म में आ चुका है। a प्लस आई बी फॉर्म मतलब 11 by 17 minus 10 by 17 into I. This is a plus IB form. Correct? Here Yes, A sir. is, the value of A is 11 by 17 and the value of B is, what is B? Minus 10 upon Minus 10 by 17. Minus 10 by Minus 10 by 17. 17. Correct. So this is our the given complex number. अब इसको हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो कॉन्जुगेट क्या आएगा? हेलो, कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका? 11 upon 17 plus 10 upon 17 I. बरोबर है। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है अब? C. Option B. समझा नहीं समझा? समझा सर। मतलब प्लीज ये समझा बात को सर। समझो कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ भी दिया है, तो सबसे पहले उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लेके आ जाओ। उसके बाद ही उसके साथ कुछ भी खेल खेलो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है? Yes, क्लियर sir. सबसे? कुछ पूछना है? Yes sir. ओके ठीक है, चलो क्लियर है तो अच्छी बात है। किसी को जेरोक्स करना है तो करते रहो। कुछ लोग का ना सर फेस A देख, plus IB फॉर्म आने के बाद ही कॉन्जुगेट आएगा ना उसका? यस ऑफ कोर्स, अदरवाइज हम लोग को समझेगा कैसे कि कॉन्जुगेट मतलब क्या करना है। तो फिर 11 upon 17 plus 10 upon 17 आई है ना इसका कॉन्जुगेट? हाँ थैंक सर मैंने एक मिस्टेक किया था। तू चमत्कारिक है। तो 2 minus 3 को मैंने पहले ही वो इसका कर लिया था नहीं, कंजुगेट। मुझे एक बात नहीं समझा, मैं अभी भी वही पूछूंगा। मुझे आप लोग के मन को रीड करना है, बट कोई बोलना ही नहीं चाहता। सब दुष्ट लोग हैं, कोई बताना ही नहीं चाहता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने डी ऑप्शन क्या सोच के लिखा है कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि बहुत लोगों ने लिखा है। कोई नहीं बताना चाहता। कितने बेकार लोग हो रहे, खुद के दिमाग में क्या चल रहा है कोई रीड नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हो तुम लोग। कितने दिन बचोगे? जब भी क्लास में मिलेंगे तब तो मैं दिमाग रीड करूंगा ही।
हो गया सबका? यस सर, हो गया। और आप लोग को पहले भी एक बात बताया था, अगर आपने वीडियोस ऑन किया है बट आप साइमल्टेनियसली मोबाइल पे कोई और ऐप या कुछ भी यूज करते हो तो सडनली आपका वीडियोस हमारे लिए ऑफ हो जाता है। तो जितने स्मार्ट लोग हो वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है? आप मोबाइल पे कहीं दूसरे जगह जैसे ही जाते हो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपका वीडियो ऑफ हो गया। ओके, देन नेक्स्ट सम क्या था? सेकंड सम क्या था? अरे ऐसे स्किप से पढ़ोगे ना तो मतलब एक I एक के raised मैं to 5 n सम plus सॉल्व I करूंगा। raised to n plus 1. Okay, I raised to n plus I raised to n plus 1, I raised to n plus 2, I raised to n plus 3, right? यस सर। यस सर। किसी को किसी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सॉल्व किया इसको, मतलब मुझे ना इनफैक्ट सच बताऊं उसका लॉजिक अच्छा लगा। उसने कॉम्प्लेक्स नंबर का दिमाग ना लगा के बेसिक जो उसने अब तक पढ़ा था उसका दिमाग लगाया और आंसर लेके आ सकते हैं उस मेथड से भी, तो उसने अच्छा किया। द आंसर इज व्हाट? क्या आंसर था इसका? Zero. जीरो बोल रहे हैं, ठीक है। सी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज एन, ऐसा कुछ नहीं दिया है व्हाट इज एन, ठीक है? एन कुछ भी हो सकता है, राइट? मैं क्या कर रहा हूं, आपको ना एक जनरल फॉर्मूला इस चीज को समझो। सपोज मैंने ऐसा ले लिया आई रेज टू पावर 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ये वही है ना? एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3 का मतलब यही हुआ ना, सीक्वेंस यही है। यस ठीक है, अगर सपोज एन 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, एंड अगर 2 लोगे तो ये 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे एक जनरल एग्जांपल लिया, या आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, लाइक 50 51 52 53। और आपने जो आई के पावर का फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, आई रेज टू 4n इज ये Yes. फॉर्मूला 1, आई रेज टू 4n प्लस 1 क्या होगा? I. आई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, 4n प्लस 2 -1 Minus 1. माइनस आई एंड 4n Minus. प्लस 3 इज माइनस आई। Minus I. ये हमने पढ़ा है, करेक्ट? तो आप ये फॉर्मूला यूज करके देखो, आप ये देखोगे कि अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, मतलब पावर 5 6 7 8 कंटिन्यूअस पावर है, 51 50 51 52 53, ऐसा कोई भी 4 नंबर अगर आपको दे द आंसर इज ऑलवेज 0। चेक कर लो, कोई भी कंटिन्यू 4 वैल्यूज अगर 4 टर्म्स आपको दे देता है, द वैल्यू इज ऑलवेज 0। ठीक, तो इसको एज अ आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंट्रेंस वाइज ये काम आ सकता है, ये एज अ फॉर्मूला समझा नहीं समझा? समझा? Yes sir. समझा। हाँ, मैं क्या बोल चाहता हूँ, इसको आप जनरली ये फॉर्मूला से सॉल्व करके ट्राई कर लो। हमेशा आप कुछ भी अपने मन से भी कोई भी 4 टर्म्स कंटिन्यू टर्म्स लो, ऑलवेज यू विल सी द आंसर इज 0। ठीक है, इट मींस दिस इज आवर फॉर्मूला नाउ, आई रेज टू n प्लस आई रेज टू n प्लस 1 प्लस आई रेज टू n प्लस 2 प्लस आई रेज टू n प्लस 3 इज ऑलवेज 0। ठीक, यस सर। हाँ। ओके ओके Yes ओके। sir. अब इसके जैसा दिखता हुआ इसमें भी, इसमें ज्यादातर लोगों ने मिस्टेक पता नहीं कैसे क्यों नहीं किया, क्या सोचा, मुझे तो डाउट है। बट नेक्स्ट सम में वापस काफी मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट सम क्या था? I plus I raised to 2 I plus plus I I raised raised to 3 dot 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 plus I अप टू आई raised रेज to टू 10. 10। बहुत कम लोगों ने इसका भी करेक्ट आंसर दिया है। इनफैक्ट इस एटलीस्ट अगर आप चाहते, कोई भी चाहता सच में सोच के
तो इसका आंसर फाइंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंस इट इज ओनली अप टू i raised to power 10। तो आप में से कुछ लोग ये कर सकते थे कि एक काम करो भाई, आई स्क्वायर आई क्यूब ऐसे i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 तक पूरा लिख लो एंड देन भी आंसर फाइंड कर सकते, राइट? ये पॉसिबल था, है ना? लेकिन ये कब पॉसिबल था? व्हेन द लास्ट टर्म इज ओनली i raised to 10। सपोज i raised to 100 हो जाए तो क्या करेंगे? तो सर हम ये करें, क्या बोलते हैं, अभी सर वो टॉपिक वो याद नहीं आ रहा सर, वो फॉर्मूला SN इज इक्वल टू करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तूने पढ़ा है अथर्व, तूने पढ़ा है। अर्थमेटिक बट स्टेट बोर्ड के बच्चों ने ये टॉपिक, एक्चुअली स्टेट बोर्ड में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था 10th में, राइट? यस सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शायद नहीं था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था क्या स्टेट बोर्ड? नहीं सर, ये नहीं था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। तो इनफैक्ट ये अथर्व ने अच्छा पॉइंट रेज किया। ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला विच इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपने एक्चुअल में अब तक वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि अपने 11th में है, अभी वो आगे है, ठीक है? सीक्वेंस एंड सीरीज करके टॉपिक है। वो टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आपका 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा और नया आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो ये सारी चीजें पढ़ोगे, तो जब वो पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये सम को अभी तो आपने, जैसे मैंने बोला, लास्ट टर्म i raised to 10 है तो सिंपली सारे टर्म्स लिख के आप सॉल्व कर लोगे। बट अगर बड़ा पावर आ गया तो मैं क्या करूं? उस केस में तो 100 तक तो आप सारे टर्म्स नहीं लिख सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस यू विल हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बट इसके बारे में मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, कोई मीनिंग नहीं है। वो टॉपिक जब आप पढ़ोगे तब अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक? तो अभी एटलीस्ट इसको जनरल एक्सपांशन करके तो लिख सकते थे, वो भी कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया है, पता नहीं क्या, इतना मेहनत भी नहीं करना चाहते कि वहां पे 1 2 3 4 टर्म्स है, जस्ट बीच में 4 5 6 7 8 9 6 टर्म्स और ऐड करना था। लेकिन उतना भी हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं, मतलब आलसियों के ना तुम लोग ना गुरु बनोगे, ठीक? कौन रे इतना प्यारा मुस्कुरा रहा था भाई? होस्ट जरा ऑब्जर्व करो, ये बच्चा जिसका भी अभी आवाज आया ना, मेरा शक किसी के तरफ है। मेरा डाउट जहां है वो होना चाहिए। मेरे अपने लोग हैं इस आवाज के पीछे, कोई दूसरे नहीं है। ओके, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस, हाँ या ना, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं? बैठे रहूं अभी? यस सर। यस सर। यस कोई चाहता ही नहीं है कि सर ओके, ठीक है। सर अगर वो फॉर्मूले से करे तो कैसे सॉल्व करें? अगर मैं वही बोल रहा बच्चा कि मैं इस समय उस चीज को बताना मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है। SN एक्चुअली ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जीपी है। एपी में क्या था मालूम है आपको? एपी में क्या था, याद है ये? तो वही ऐसी कॉमन डिफरेंस सेम। यस सर। हाँ, common अगर difference. कॉमन डिफरेंस रहेगा तो वो एपी होता है, राइट? तो सिमिलरली हाँ, अगर कॉमन Yes. रेशियो रहा, कॉमन रेशियो ऐसा, अगर रेशियो कॉमन रहा तो उसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक? तो जैसे एपी के लिए आपको सम फाइंड करने के लिए SN का फॉर्मूला था। SN के दो फॉर्मूले थे, याद करो, n/2 2a + n - 1 * d, n/2 t1 हाँ, + सर। tn, है ना? तो सिमिलरली जीपी के लिए SN फाइंड करने का अलग से फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है वहां पे, तो वो यूज होगा। अभी मैं इसको बताना, मेरे को लगता है अभी बताना, मतलब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रहो तो ठीक है, ज्यादा आगे जाएंगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है ना? चलेगा ना? यस सर। ओके सर। हाँ, वो टॉपिक जब आएगा तो आपको कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। देन फोर्थ सम क्या है? फोर्थ सम, फोर्थ आई थिंक अच्छा सम था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी वहां पे भी कितने लोगों ने चमत्कार किया। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कॉम्प्लेक्स नंबर का सी भी समझा है कि नहीं, या समझना ही नहीं चाहते।
रैंडमली उन लोगों ने कैसे भी ABCD लिख के मुझे भेज दिया, लेके जाओ। फोर्थ सम क्या था? आई थिंक फोर्थ सम, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ऐसा है, एक स्टूडेंट के ऊपर तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, उसने आंसर करेक्ट लाया है लेकिन गुस्सा आया मुझे, जो उसको 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा था उसको उसने 10 स्टेप क्यों लिया पता नहीं। सी, it means we have 1 plus I the whole square and 1 minus I the whole square, right? 1 plus I the whole square, it means A square plus 2AB plus B square, यही होता है, A square minus 2AB plus B square, बरोबर ना? Yes, sir. Yes. है जी? हाँ, इतना तो समझ में आना चाहिए सबको कि A square plus 2AB plus B square, इतना ही तो कर रहे हैं और कुछ करना ही नहीं, ऐसा है, ठीक है, सिंपल। अब सबको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 1 plus 2i minus 1, 1 minus 2i minus 1, 1 minus 2i minus 1, 1 plus 2i minus 1। now -1 plus 1 -1 plus 1 -1 plus 1 सब कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? 2i by -2i plus -2i upon 2i, ऐसा है। तो ये भी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये मिलेगा -1 ना, Yes, sir. दैट मीन्स -2, फाइनल आंसर Yes, -2, सिंपल। अभी किसी ने, मुझे गुस्सा क्यों आया था आपको बताता हूं, अभी किसी ने इसको कॉन्जुगेट करने का पूरा गेम खेला है। अरे जरूरत ही क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो रहा है, 2/2 इज 1 ना। हे राम। Yes, sir. Yes. तुम लोग, कुछ लोग यहाँ मेरे साथ नहीं हो, ऐसा लग रहा है, मेरे साथ बिल्कुल नहीं हो। 1 घंटे भी तुम लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके अपने मोबाइल में भी नहीं देख सकते। यही लेक्चर हटा के कोई और चीज मोबाइल में करने बोलो तो 4-4 घंटे कंटिन्यू देख सकते हो। पेरेंट्स बुला के थक जाए, परेशान हो जाए, लेकिन तुम उधर देखो भी ना। वीडियोज ऑन करने का यही फायदा है, ठीक है? कौन क्या कर रहा है, कम से कम आपको लगता होगा कि इस मोमेंट में मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन हो सकता है कि उसी मोमेंट में मैं आपको देख रहा हूं। बहुत लोग के वीडियोस वापस ऑफ हुए हैं, इट मींस क्लियर है, अच्छी बात है, वेरी गुड। ये हमारा फोर्थ सम था, इस पे किसी को कुछ बोलना है? No, sir. कोई नहीं बोलेगा यार, सब ना, हे भगवान। तिवारी जी आप देखने में बड़े मासूम हो रहे, देखने में। सही है, सही है, सही है, ओके। रब करूं, हो गया, सबको समझा ये, आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लास्ट सम तो इनफैक्ट हमने कल ही किया था, नहीं? Yes, किया sir. था। लास्ट सम जैसा ही कल किया था ना, एग्जैक्टली लगभग सेम मेथड, सेम टाइप था, लेकिन उसके बाद भी रॉन्ग हुआ, सोच सकते हो? उसके बाद भी रॉन्ग किए, इसका मतलब वो स्टूडेंट क्या कर रहा है? The question is I raised to power 57 plus 1 upon I raised to power 25. I think यही है। 57 is nothing but 4 into 14 plus 1, बरोबर, and 25 is nothing but 4 into 6 plus 1. It means directly this is I raised to 4n plus 1 formula. I raised to 4n plus 1 is I. This is also I, बरोबर। अब या तो आप इसको यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, या तो कॉन्जुगेट इसको करो, जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हो। अगर मैं इसको कॉन्जुगेट करने जाता हूं लेट्स से, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है i अपॉन -i², ऐसा ही मिलेगा ना, कि मैंने कुछ चमत्कार किया?
हेलो, हाँ सर ऐसे ही। हाँ हाँ मैं तुम लोग से वेरीफाई करना चाहता हूँ, मुझे खुद के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मत समझो। नाउ सिंस आई स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो आई माइनस आई क्या आ रहा है? ये आंसर तो किसने कुछ तो और लिखा था भाई, बहुत लोगों ने। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? सर आपने ये अपने पहले ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं किया। आंसर इज 0। अरे ठीक है, आंसर इज 0। दोनों केस में आंसर तो Yes, 0 ही sir. आ रहा है ना, क्या टेंशन है? अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूं, मैं इस तरह से करूं, मतलब जिन्होंने 2i लिखा है सबका रॉन्ग है। मैंने ध्यान नहीं दिया था ये बात पे। अब यहाँ पे भी देख लो, अगर मैंने 2 ऑप्शन आपको बोला था, आपको जो अच्छा लगे, मैंने बोला कि आइदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से सॉल्व करो, तो i इंटू आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई, सिंस आई स्क्वायर इज -1, -1 प्लस 1 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, खत्म। एंड सेकेंड ऑप्शन मैंने बोला कि चलो फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, सेकंड टर्म को कॉन्जुगेट कर लो, सेकंड टर्म को कॉन्जुगेट करने जाएंगे तो भी वही केस हो रहा है। द आंसर इज फाइनली 0। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अरे ये सब बहुत इजी सम है। अगर आप में से किसी को लगता रहेगा अरे ऐसा डिफिकल्ट, तो आप लोग गलत दुनिया में हो। ये सबसे इजी सम सब है। हमने अभी डिफिकल्ट का डी भी नहीं देखा है, प्लीज समझो। तो डिफिकल्ट के क्वेश्चन में जाएंगे तो मालूम पड़ा, यही तो होता है ना। मुझे मालूम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब एडमिशन के टाइम पे आते हैं ना, जिसको पूछो मेरे को 2 ऑप्शन बोलेंगे, दुनिया इतनी बड़ी है, ऑप्शन 2 बोलेंगे। मेरे को या तो जेई करना है, मेरे को नीट करने का है। 6 महीने के बाद सिचुएशन बदल जाता है, डिसीजन अपने आप चेंज होने लगता है। उनको हार्डवर्क नहीं करना है। जो हार्डवर्क करते हैं वो बहुत अच्छे से सब कुछ करके निकलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसको हार्डवर्क नहीं करना ना, 6 महीने के बाद उनको लगता है अरे बाबा ऐसा दुनिया देखना पड़ेगा क्या। तो तुमने क्या सोचा था, जेई मतलब क्या सारे आईआईटीएन बन जाएंगे? ये सोच के बैठे हो? आपको क्या लग रहा है 10th में जो आपने किया है उसके वैसे आपका आईआईटी रहेगा और एमबीबीएस रहेगा? ये दुनिया में सोच के बैठे हो तो आप लोग अलग दुनिया में हो। और अगर अभी तक के लेक्चर्स में आप लोग को कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, अभी तो दुनिया स्टार्ट भी नहीं हुई है। ये टॉपिक भी अभी अच्छे से सब कुछ आया नहीं है। टॉपिक में देखो वैरायटी कितना, मैं पहले बोल चुका हूं। प्लीज अगर रेगुलर स्टडीज करोगे ना बच्चों, रेगुलर स्टडीज करोगे और थोड़ा सीरियसली लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं अश्योर करता हूं। लेकिन जो लोग बचने की कोशिश करोगे, आप में से कई लोग को मैंने अभी तक आइडेंटिफाई किया है, मार्क कर रहा हूं मैं, कि मुझे दिख रहा है कि ये बच्चा ना बचने की कोशिश में सबसे आगे रहता है। मतलब कोई भी डिफिकल्ट रास्ता दे दो तो उस साइड से भागने की कोशिश करेगा। ये मैं आप लोग को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आगे मुझे काम आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ओवर राइट। आज पूरा टाइम मेरा इसी में बर्बाद सर किया तुम लोगों ने। दूसरा मेथड से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। दूसरा मंजे सर अभी मैंने आई रेस टू 57 तो आई रेस टू 3 डिवोल्व रेस टू 19 ऐसे लिया। हाँ देख, अभी तूने क्या अच्छा उससे क्या, एक सेकंड, कौन बोला, कौन, सर मैं सर क्या नाम है, सॉरी? श्री श्री अच्छा श्री बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 मिनट श्री, 1 मिनट देख, उसमें तुझे क्या मिला और कैसे मिला मैं वो चेक करके सबको दिखाना चाहूंगा, अगर किसी के मन में कुछ है तो। आपने आई रेस टू 57 को बोल रहे हो सर मैंने आई क्यूब रेस टू पावर 19 किया, राइट? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोल। सर प्लस आई रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू 5 डिवोल्व रेस टू 5। नहीं समझा, वापस बोल प्लीज। 3 इसको सिर्फ बोल, उसको सर छोड़ दे, उसको छोड़ दे, वो छोड़, इसको सिर्फ नहीं। इसको आगे तक सॉल्व किया। अच्छा इसके बाद माइनस आई रेस टू 19 माइनस, यस माइनस आई रेस टू पावर 19, नेक्स्ट। उसके बाद माइनस मतलब माइनस और ब्रैकेट आई रेस टू 10 प्लस 9 माइनस आई रेस टू पावर 10 प्लस 9। यस सर। आगे आगे माइनस ब्रैकेट -1 इंटू आई। नहीं आई रेस टू पावर 10 को तूने -1 अपने मन से लिख दिया।
आंसर विल बी -1, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो अपने मन से लिख दिया। अभी मुझे एक बात बता अभी श्री, ये तुझे लग रहा है कि ऐसे में तू आंसर धीरे धीरे कुछ ना कुछ तू खेल खेल के आंसर तक पहुंच जाएगा, बट ये ज्यादा इजी पड़ा या फॉर्मूला जो यूज किया था वो ज्यादा इजी पड़ा? डायरेक्टली आंसर इज आई। ओके सो लंबा चौड़ा किया था इसलिए डाउट लगा तो पूछे सर। नहीं, आंसर वही है, ठीक है। 0 ही है। हाँ, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, तू आंसर फाइंड आउट कर सकता है, बट जो एकदम फॉर्मूला के बेसिस पे मुझे एक लाइन में भी सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, वही चीज मैं 10 लाइन में क्यों करूं? समझा कि नहीं? ओके सर। स्पेशली अगर आप एंट्रेंस की तरफ देखोगे तो आप सबको पता होना चाहिए एंट्रेंस वाइज आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने मिनट रहते हैं, पता है सबको? किसने सोचा अभी तक? इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, मुझे तुम लोग हमेशा बातें करके ना अजीब लगता है। मैंने पहले भी ये शायद बात बोला था, बट फिर भी कोई सोचना नहीं चाहता। 2 मिनट हार्डली नहीं, आई थिंक सी, अगर आप 1.5 मिनट से कम। जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जेई के पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो फॉर 75 क्वेश्चन यू विल हैव 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स। 75 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स, तो 2 मिनट समथिंग सेकेंड बोल सकते हो, ठीक? एंड दैट इन दैट 2 मिनट समथिंग सेकेंड यू विल हैव फर्स्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अब पहले आपको रीड करना है, समझना है, सॉल्व करना है, एंड देन अगर सॉल्व करके आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो करेक्ट आंसर है तो ही सर्कल फिलअप करना है, क्योंकि थोड़ा भी डाउट रहा और आपने कर दिया रॉन्ग हो गया तो गए काम से। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको धीरे धीरे आपके एक्सपर्टीज के बेसिस पे, इनफैक्ट किसी भी क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है, वो भी परफेक्शन से, डाउट में नहीं। यहाँ पे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का टेस्ट होगा। आपका थियोरी का दुनिया नहीं है, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आप लोग सुनना नहीं चाहते। थियोरी की दुनिया अलग होती है, एंट्रेंस की अलग होती है। ओके, मुझे कोई आप में से अभी चलो आगे के क्वेश्चंस बोलो जो कल हम लोग सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं कहाँ तक पहुंचा था? पूरा टाइम मेरा सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने में गया, सही है। फिर भी समझ में आए तो अच्छी बात है। चलो, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, या मुझे ढूंढना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक हो गया। 3 का 4 तक हो गया था, तो 3 के रिमेनिंग सम्स आप लोग ने ट्राई नहीं किया? 5th 6th किया था। आया नहीं आया? आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टेंशन नहीं है। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो गड़बड़ है। ओके, तो मैं 3 फिर नहीं करता हूँ, फिर आगे मुझे कौन से क्वेश्चन में जाना चाहिए? 4th क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? कोई रीड करो। अरे मुझे तब तक मुझे लगता है ना खुद ढूंढ लेना चाहिए, तुम लोग सर के चक्कर में 4 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, इनफैक्ट बीच में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है जी? अब वो बताओगे कोई? मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है। 18 क्या है, कोई बोल रहा है? If x plus iy is equal to a plus ib the whole cube, show that x upon a plus y upon b is equal to 4 into a square minus b square. It's actually it is a good question. X plus iy is equals to a plus ib the whole cube. इससे पहले देखो एक क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग वो बोलो तो ज्यादा बेटर है। द क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट 1 plus √3i the whole cube is a real number, ऐसा ही कुछ है, नंबर मैं बोल रहा हूँ। -1 plus √3 है। हाँ, ऐसा है क्या? देखो, -1 plus √3i the whole cube is a real number, ये बोला है। हेलो, Yes sir. हाँ प्लीज कंफर्म कर दो ना, अगर नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान दूंगा, पीडीएफ निकाल के रखूंगा। सो सी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5. Question number 5. This is an important question actually. The question is to prove that
-1 plus √3 into I the whole cube is a real number, is a real number, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हो, सम इजी है, सम में कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सम इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को यहाँ पे a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट? a प्लस बी द होल क्यूब, सो दैट विल बी, फॉर्मूला इज, किसको पूछूं, कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? बहुत लोगों ने वापस कैमरे बंद किए हैं। सर मैं बोलूं? बहुत लोग हैं, इन लोगों को ना, चलो ठीक है, रिकॉर्ड में देखते हैं। अथर्व तू नहीं बोलेगा, मुझे खुद मेरे अपनों से पूछने दे, रैंडमली किसी को पूछता हूँ, जिसने कैमरा बंद किया उसको पूछता हूँ, वो बेटर है। आदित्य कोनार, फॉर्मूला बोल, कैमरा बंद है तेरा। आदित्य, हाँ सर। फॉर्मूला बोलो। लास्ट टाइम भी शायद इसको पूछा था क्या? व्हाट इज a प्लस बी द होल क्यूब? अरे भाई 2-3 दिन ऐसे में ही निकल जाएगा। सही है। संदीप सिंह, हाँ सर। फॉर्मूला बोल। a² + 2ab + b²। दिख रहा मैं फॉर्मूला किसका पूछ रहा हूँ? a प्लस बी द होल क्यूब। संदीप, हाँ हाँ बोलो, a प्लस बी द होल क्यूब। a + b का होल क्यूब। सर मैं बताऊं? कौन है? ओम, कौन बोल रहा है? ओम सांगळे। ओम सांगड़े, बोलो ओम। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। वेरी गुड। सी स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात सोचो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है, कल आप बोलोगे कि ना मुझे ना कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट लग रहा है, मेरा पॉइंट वापस वही आएगा, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर में है या आपके बेसिक में है, वो देखो। और वो भी a प्लस बी का फॉर्मूला है, अगर a माइनस बी का होता फिर समझ में आता, कि फिर तो और चमत्कार होते। a प्लस बी आपको नहीं आ रहा है, दैट्स ग्रेट, थैंक्स ओम। a क्यूब प्लस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। Okay, this is the formula, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। Now, -1 का क्यूब क्या होता है? -1। -1। थैंक गॉड, चलो अच्छी बात है। बट मैं श्योरली बोल सकता हूं कि मैं अभी भी अगर इंडिविजुअली कुछ लोग को पूछूं ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं वो मिस्टेक करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। -1 प्लस 3 इंटू -1² is 1, √3i as it is, 3 इंटू -1 is -3, √3 का स्क्वायर is 3 and i² is i²। 3 क्यूब इज √3 क्यूब क्या होगा? 9। 3√3। इट विल बी 3√3। 9 कैसे हो सकता है? और आई क्यूब इज आई क्यूब, √3 का क्यूब है, मतलब √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू √3 बच गया, मतलब 3√3 इंटू आई क्यूब। ये सब सिंपल चीजें हैं। सो व्हाट वी हैव नाउ, -1 प्लस 3 इंटू √3 इंटू आई माइनस 3 3 जा 9 i² इज -1, और ये देखो आई क्यूब है, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -i। -i। अब देखो हम लोग फाइनल आंसर के पास पहुंच रहे हैं। -1 प्लस 3√3i -9 इंटू -1 इज +9,
प्लस इंटू माइनस माइनस 3√3i। अब देख लो, प्लस 3√3i माइनस 3√3i कैंसल्ड, -1 + 9 इज 8, और 8 रियल नंबर है कि नहीं? यस सर। है सर। है ना, 8 रियल नंबर है। दैट्स यही हमें प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड। यस सर। पीयूष तू कैमरा तेरा एकदम बिल्कुल दिख नहीं रहा रे। पीयूष कैमरा आपका ऑन है बट कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, लिखो लिखो लिखो, लिख लो कम से कम। हुआ क्या? यस सर। ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब मुझे कई लोग को देख के लग रहा है ऐसा घर वालों को दिखा रहे हैं कि हम लोग देखो कितना पढ़ रहे हैं, मतलब ये फेस से झलक रहा है रे, कि पेरेंट्स को तुम लोग शो कर रहे हो कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं देखो, बट सच्चाई कुछ और है। एक स्टूडेंट को ऐसे ही देख रहा हूँ, मतलब इस तरह से वो सब कुछ, एक तो इतना क्या बोलूं मैं। तुम लोग हमेशा कैमरा ऑन रखो, मैं सारे टीचर को बोलता हूँ। जो कैमरा ऑफ किया उसको ना तुरंत निकाल दो लेक्चर से। हो गया? यस सर। अगर Yes, हो sir. गया तो मैं ये एक सम जो लिखा है सबसे ऊपर में वो सॉल्व करूंगा। सबका हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बिटवीन अगर कुछ रहेगा तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम जाएगा। The question is, if x plus iy is a plus ib the whole cube, then to prove that x by a plus y by b equals to 4a square minus b square, right? यही क्वेश्चन है। Yes, sir. यस सर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 to 4 मार्क्स के लिए कॉलेज वाले एग्जाम में मोस्टली डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें, अच्छा आप में से कोई भी प्लीज, कोई स्टूडेंट मुझे सजेस्ट कर सकता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मुझे? जस्ट जो आप सोचते हो प्लीज बोलो, शांत मत बैठो, बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉन्ग बोलोगे तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। आपको जो फील होता है कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। क्वेश्चन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। नहीं देख रहा वहां पे अथर्व? अथर्व नहीं बोला ना अभी? हाँ सर, बट कौन सा Our क्वेश्चन aim is to prove, बोर्ड पे देख, मेरे बोर्ड पे दिख रहा है। Our aim is to prove x upon a plus y upon b equals to 4 into a square minus b square। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एज अ स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो मुझे वो बताओ। सर a plus b cube का x पार्ट करेंगे। ओके, देन हमारा मेन एम क्या होगा बोलो? हाँ, by equality of complex number. यस। बाय इक्वलिटी, किसने बोला ये बात? इक्वेटिंग रियल एंड Ketan. इमेजिनरी पार्ट्स। गुड। सी,
Since the question is to prove x by a plus y by b equals to something, so what we will do now, we will try to find the values of x and y. That's it. Try to find the values of x and y by equating both the sides, जो हम लोगों ने कल किया था. और एक बार x और y की वैल्यू आ गई तो जो अपना प्रूव करने के लिए उसके LHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है. दैट्स इट. एक स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेगा तो उसको इतना ही दिमाग चलना चाहिए, उसके आगे तो थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, तो अगर मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको इक्वेट करना पड़ेगा, जो कल हमने पढ़ा था. तो उससे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. Since RHS is a plus I with the whole cube, so again same formula, a cube plus 3a square into b plus 3ab square plus b cube. यही आएगा, देख लो. करेक्ट. that means a cube plus 3a square b into I. Because of I square, this is minus 3ab square. I square is minus 1, इसके वजह से यहाँ पे माइनस हो गया. And I cube is minus I. Okay, so now देख लो रियल पार्ट कौन कौन से है. रियल पार्ट मतलब जिसके साथ I नहीं है, ये है मेरे साथ में a cube minus 3ab square. ये दोनों रियल पार्ट है. And the imaginary one is this one and this one. So plus 3a square b minus b cube, I is common, क्योंकि दोनों टर्म में I है तो I is common. This is equals to x plus iy. अब आप इक्वेट कर सकते हो by equality of complex numbers. रियल पार्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a cube minus 3ab square. करेक्ट. एंड y की वैल्यू is 3a square b minus b cube. Yes or no? इतना समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखो, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है. मेरे पास ऑप्शन है कि x और y मिल चुका है, तो जो प्रूव करना है उसके LHS में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. राइट, ये मेरे पास ऑप्शन है. तो एज अ स्टूडेंट आप लोग ये सोचोगे, बट एज अ टीचर, क्योंकि एवरी ईयर हम लोग ये सब काम करते हैं, तो और आप भी जब कुछ टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो समझने लगेगा. मैं वो क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान दो. नाउ हियर a इज कॉमन. सो a अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. x इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. सो इसी को ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन a इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. राइट. Yes, sir. Same thing here. Yes, Same thing here. sir. Here b is common. So if b is common, we will have 3a square minus b square. This is equals to y. So y upon b equals to 3a square minus b square. This is equation number 2, let's say. अब जरा देख लो, आपको क्या प्रूव करना था. आपको प्रूव करना था x by a plus y by b. It means adding 1 and 2. Equation 1 and 2 को add कर दो. You will get the required answer. Check कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा. Yes, sir. किसी को कहीं भी किसी भी स्टेप्स में लगता है पता नहीं ये कहां से हो गया, तो आप बोलो. सृष्टि कहीं डाउट है बच्चा? No, sir. पक्का? Yes. ओके. रितेश भाऊ, ओए रितेश भाऊ, रितेश तुझे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? तुझसे बात कर रहा हूं तो क्या माइक अनम्यूट करके नहीं बोल सकता? हाँ सर, हेलो, आ रही है. लेक्चर में है ना? हाँ लिख रहे हैं. पक्का? हाँ ओहो, ठीक है.
श्रद्धा ये सम समझा? Yes, sir. गुड। और प्रीवियस वीडियोस भी देखो तो और अच्छे से समझेगा। एंड उसके बेसिस पे कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज बोला करो। ऐसा नहीं कि वो लेक्चर्स हो चुके हैं तो आप पूछ नहीं सकते। कोई भी जो भी लेट एडमिशन या मिस होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट वेलकम। Okay, sir. आदित्य गीते समझा तुझे? यस पक्का? यस सर। ओके। आंसर आ गया। द आंसर इज 4 इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबको वही मिलना चाहिए, दोनों को ऐड करोगे तो वही आएगा। यस सर। ओके, किसी को अब तक के लेक्चर पे कुछ भी पूछना है? कुछ भी? ये सबसे अजीब पार्ट रहता है जब आप कुछ चाहते हो कि एक्सपेरिमेंट्स कुछ तो पूछे एंड कोई कुछ नहीं बोलता, तब समझता है गड़बड़ है। तो सर बोला। मेरे को फोन नंबर चेंज करना है अपना। ओके, कौन बोल रहा है? सर प्रखर। नहीं नहीं, तेरा नंबर तो ये जो